आज हम लोग न्यूट्रिशन यानी कि लाइफ प्रोसेस का जो आज थर्ड या फोर्थ क्लास है, जिसमें हमने पहले क्लास में आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया। उसके बाद सेकेंड क्लास में हमने बताया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड क्लास में हमने बताया था कि जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बताया था पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में के दो एग्जांपल्स हैं जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। वो पहला है न्यूट्रिशन इन अमीबा और पैरामीशियम एंड दूसरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आज हम लोग इस क्लास में दोनों ही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो चलिए इन अमीबा इसमें क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट amoeba and paramecium are unicellular organism यानी कि इनका पूरा शरीर जो है वो एक ही सेल का बना होता है। इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं जिससे कि वो उस ऑर्गन से भोजन अपने सेल के अंदर ले सके। तो इनके पूरे शरीर से ही भोजन, किसी भी पार्ट से भोजन अंदर जा सकता है। इन केस ऑफ अमीबा, food is taken up through entire surface of the body अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, पहले ही हम बता चुके हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। Holozoic mode of nutrition is accomplished in 5 steps। पहला है इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन एंड पांचवा है इजेशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अमीबा में
इन 5 स्टेप से होके कंप्लीट होता है, जिसमें पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हम लोग अब इस पांचों स्टेप्स को डायग्रामेटिकली देखते हैं एंड देन इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ representations of holozoic mode of nutrition। हम लोग अमीबा का स्ट्रक्चर अपने पिछले क्लास में देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये आपके न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है। जैसे ही यह अमीबा अपने शिकार को यानी कि अपने भोजन को अपने पास पाता है, उसके पूरे बॉडी सरफेस में कुछ उसके मेम्ब्रेन में यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। यानी कि ये न्यूक्लियस है, अब ये भोजन को इस प्रोजेक्शन के अंदर ले लेता है। इस फिंगर लाइक आउटग्रोथ को फिंगर लाइक टेम्पोररी आउट ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड सीडोपोडिया, पॉडिया। इसको इस सीडोपोडिया के अंदर ये ले लेता है। दिस इज फूड। अब ये क्या होता है कि ये दोनों इस तरह से जो आउटग्रोथ होता है, जैसे ही वो इसके सराउंडिंग में, भोजन के सराउंडिंग में वो घेर लेता है तो अपर एंड कनेक्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। अब ये भोजन इसके अंदर आ चुका है और ये वाला पार्ट जो होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज न्यूक्लियस। अब ये भोजन इसके अंदर, फूड वैक्यूल्स के अंदर, दिस इज फूड वैक्यूल्स के अंदर आ चुका है। अब यहां से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देखिए, ये जैसे ही यहां आया, अब यहां पर एक लाइसोसोम्स होता है। जैसा कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि सेल में एक ऑर्गेनेल्स होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो यह स्ट्रक्चर जो है इसमें यह दिस इज लाइसोसोम्स। Lysosomes contains
लिटिक एंजाइम्स। अब ये लाइसोसोम्स जो होगा वो इस फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो देखिए यहां अब ये फूड वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स ये दोनों आपस, और दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस है। दिस इज लाइसोसोम्स, दिस इज फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स, ये क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। यहां पर ये फ्यूज कर रहे हैं। आफ्टर फ्यूजन यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर डाइजेशन complex food materials converted into simple molecules, जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अगर फैट्स मॉलिक्यूल्स है तो इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसेरॉल एंड फैटी एसिड्स, एंड अगर प्रोटीन्स है तो इट कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। तो ध्यान दीजिए, अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है ये एब्जॉर्ब होने लगेंगे कहां? साइटोप्लाज्म में। तो एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया एंड देन एसिमिलेशन। ये फूड जो है डाइजेस्टेड फूड यूटिलाइज होगा for the purpose of growth, for the purpose of repair, for the purpose of development. So अब अनडाइजेस्टेड जो रेसिड्यूअल फूड है, जो अब इस सेल को जिस फूड की अब जरूरत नहीं है, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड फिर यहां पर इस मेम्ब्रेन से अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये इस मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा एंड देन फाइनली ये बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से इसका अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो गया। इंजेशन, इंजेशन कहते किसको है? ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ taking food, the process of taking the food is called ingestion. दूसरा प्रोसेस है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन कहते किसको है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द complex food
material into simple and soluble food material called digestion. एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू आफ्टर डाइजेशन किस चीज में, ग्लूकोज। फैट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसेरॉल and proteins converted into amino acids. एब्जॉर्प्शन, तीसरा हमारा है एब्जॉर्प्शन। In this steps the digested simple food will be absorbed inside the cytoplasm. And fourth स्टेप हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ utilization, the process of utilization of digested food for the purpose of energy growth and repair। स्टेप्स है इजेशन, in this steps the undigested food materials are taken out of the body, यानी कि in this steps the undigested food remove
removed outside the cells, outside the cell, called ejection। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग आपको डालेंगे, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।